नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेके मीडिया पे और मैं हिया नेजा आपके साथ। मेरे साथ हैं आशीष जी। बहुत बहुत शुक्रिया हिया जी, और सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी को राम राम जी आशीष जी, वैक्सीन जो है वो फाइनली अब लग रही है, स्टार्ट हो गई है, काफ़ी लोगों ने लगवा भी ली है। पर उसके बाद भी जब लोग रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं तो लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं कि स्लॉट्स नहीं मिल रहे, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, वैक्सीन की शॉर्टेज तो नहीं हो गई है, कैसे अपॉइंटमेंट मिलेगी, कितने सेंटर्स हैं। तो आज इस वीडियो में उसी जो डाउट्स हैं सारे उन्हें क्लियर करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वैक्सीन तो लग रही है, लेकिन हिया सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को ये आ रही है कि स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं। जो अपने आप वो रजिस्टर तो करवा लेते हैं, लेकिन उसका आगे जो स्केड्यूल करना पड़ता है वो स्लॉट्स को वो नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी काफ़ी सारी दिक्कत आ रही है। लोग सोशल मीडिया पे लगातार लिख रहे हैं, ट्विटर पे मुझे टैग करते हैं, हमारे चैनल को टैग करते हैं। हम भी एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार पूछ रहे हैं कि आखिरकार क्यों लोगों को वैक्सीन नहीं लग रही है, क्योंकि इस समय अगर फेज्ड मैनर में सिर्फ जम्मू और श्रीनगर में ही वैक्सीन लग रही है तो कम से कम यहाँ तो लगाएं। बाकी 18 डिस्ट्रिक्ट्स में भी क्यों नहीं लग रही। मैं तो इस चीज़ के ऊपर जोर डालना चाहूँगा, सभी डिस्ट्रिक्ट में लगनी चाहिए, ताकि सभी डिस्ट्रिक्ट से जो ये 18+ लोग हैं वो सारे वैक्सीनेटेड हों, ताकि हम कोरोना से लड़ सकें। और काफ़ी सारे लोग वैक्सीन लगा भी रहे हैं जिनका स्लॉट्स बुक हो रहे हैं, लेकिन सच में स्लॉट्स बुक नहीं हो रहे हैं। और हमें सिर्फ यहाँ पर 6-7 सेंटर मिले हैं। कश्मीर में अगर हम देखें तो 12 से 15 सेंटर मिले हुए हैं, और वहाँ से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आ रही कि उनको स्लॉट मिलने में मुश्किल आ रही है। लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है 18 से 45 की जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और आपने स्लॉट सिर्फ 8 दिए हैं। 8 स्लॉट में किस तरह से लोगों की बुकिंग होगी। अच्छा, ये कहते हैं कि रात को 9 बजे स्लॉट शुरू होंगे, 9 बजे भी सब लोग स्लॉट बुकिंग करने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी स्लॉट नहीं बुक हो रहे हैं। मैं गवर्नर साहब से अपील करूँगा कि लोगों को जो है वॉक इन दिया जाए, सीधे जाएं, अपना आधार कार्ड दिखाएं और उनकी वैक्सीनेशन हो। आप पहले तो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर वैक्सीन लाइए, क्योंकि शॉर्टेज है। हर सेंटर पे 200-150 जो वैक्सीन आ रही है, जो पर व्यक्ति को जितना डोज लगता है, अब उसमें कहाँ से पूरा कर पाएंगे हम लोग। तो इसीलिए एक तो वैक्सीन आनी चाहिए, n नंबर ऑफ वैक्सीन्स यहाँ पर हों, ताकि जितने भी लोग हैं अगर उनका स्लॉट बुक नहीं हो रहा तो वो वॉक इन जाएँ और वहाँ पर जाके अपना आधार कार्ड दिखाएं, कागज़ दिखाएं, और कागज़ दिखा के चुप करके अपना वैक्सीन लगवाएं। लोगों को परेशानी क्यों आ रही है? जब अगर वैक्सीन देनी ही है तो फिर इतना रुक के क्यों, फेज्ड मैनर में क्यों? बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में लोग जो है उनको वहाँ से भी डेथ रेट काफ़ी आ रहा है। जम्मू के अंदर रोज़ाना 20 से 30 लोग जो है मारे जा रहे हैं, ये डेथ्स हो रही हैं। अगर सभी लोग वैक्सीनेट होंगे तो उससे हम डेथ के ऊपर भी रोक लगा सकते हैं। यहाँ पर केसेस कम है, डेथ रेट ज़्यादा है। शायद इसके कारण ये तो नहीं है कि वैक्सीन लोगों तक नहीं लग पा रही है, मैक्सिमम नहीं लग रही है। अब तो 45+ के लोगों के भी स्लॉट कहीं जगह पे बुक नहीं हो रहे हैं, जो कहीं हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिससे काफ़ी दिक्कत आ रही है। जी, उनको भी कई बार ऐसे भी केसेस सामने आए कि वो वहाँ पे पहुँचते हैं, उसके बाद उन्हें कहा जाता है वैक्सीन नहीं है, उसके बाद उन्हें वापस घर आना पड़ता है, दोबारा अपॉइंटमेंट उन्हें लेनी पड़ती है, या जिनका होता भी है नंबर उन्हें सुबह मैसेज आ जाता है कि आज कैंसिल हो गया। तो शॉर्टेज के ऊपर ही अगला सवाल रहेगा कि क्या कारण आपको लग रहे हैं। एक तो शॉर्टेज के, जैसे आपने खुद ही कश्मीर के साथ कंपेरिजन बिठाया, वहाँ पर इस तरीके से नहीं हो रहा शॉर्टेज पहला। दूसरा रहेगा वेस्टेज का, क्योंकि साउथ की कुछ स्टेट्स का डेटा सामने आया है कि वो 10 एक वायल में से 10 अगर निकलते हैं तो वो 11 निकाल रहे हैं, क्योंकि एक वेस्टेज का होता है, इसलिए उन्होंने ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया है। पर बाकी जगह अगर वेस्टेज की परसेंटेज देखें तो बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. आपने बिल्कुल सही कहा। आपने देखिए, शॉर्टेज तो यहाँ पर है। हर एक सेंटर में 150 से 200 वैक्सीन लोगों को लग रही है, जबकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि भाई यहाँ पर वैक्सीनेशन हर डिस्ट्रिक्ट में मिले, हर सेंटर तक पहुँचे, और सेंटर सिर्फ 5-6 ना हो, कम से कम 20-25 सेंटर होने चाहिए, जिससे कि सब लोगों तक वैक्सीन पहुँचे और लोगों को इस चीज़ से दिक्कत ना आए। क्योंकि आज आप जानते हैं शॉर्टेज की वजह से मैं कंपेयर तो कर रहा हूँ कि कश्मीर में ज़्यादा सेंटर हैं, जम्मू में कम सेंटर हैं। कई लोगों को अच्छा नहीं भी लगेगा कि देखो यहाँ पर भी कंपेयर कर रहे हैं। भाई कंपेयर तो करना पड़ेगा। जब 2 फेज्ड मैनर में डिस्ट्रिक्ट्स को मिला है तो दोनों में सेंटर सेम क्यों नहीं? क्यों यहाँ पर कम सेंटर, वहाँ पर ज़्यादा सेंटर? क्यों जम्मू के लोग ही बार बार स्लॉट बुकिंग के ऊपर बोल रहे हैं? क्यों कश्मीर के लोग नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि उनके स्लॉट बुकिंग हो रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर आपने ऑक्सीजन टैंक्स नहीं, ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं लगाए। कश्मीर में ऑक्सीजन प्लांट्स लगे हुए हैं, अब यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट्स लग रहे हैं। जब हम लगातार न्यूज़ कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, अब कर रहे हैं। तो देर से करना, लोगों की जान दांव पे लगा के करना, वो तो गलत बात है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, एक एक जान की बहुत कीमत है। आपको पता है कि बाहरी देशों में एक व्यक्ति की भी जान जाए ना तो वहाँ पर
पता नहीं कितने दिन तो सरकार यही सोचती रहती है कि एक व्यक्ति की जान कैसे गई है, और यहाँ पर 30-30 लोग इकट्ठे मर रहे हैं, 50 लोग इकट्ठे मर रहे हैं, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। कोई इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा कि 50 लोग कैसे मर रहे हैं, क्यों इतना ज़्यादा नंबर है, इसके ऊपर क्यों मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, क्यों इसके ऊपर स्क्रीनिंग नहीं हो रही है कि भाई इतने लोग मर क्यों रहे हैं। जी, अगला सवाल जो मेरा रहेगा वो जीएमसी के ऊपर रहेगा। आप भी ग्राउंड पे होते हैं, जाके आपने वहाँ पे रिपोर्ट भी करी, तो बहुत सारे लूप होल सामने आ रहे हैं। उसके बाद लोग एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं, डॉक्टर्स को बोलते हैं कि ये लोग प्रॉपर्ली शायद ट्रीट नहीं कर रहे, पर सामान होगा तभी शायद प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा। तो इस पे क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं इस बात से बिल्कुल लोगों को सभी लोगों को क्लियर कर दूं, अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही उसमें डॉक्टर का कसूर नहीं है, अगर वेंटिलेटर नहीं मिल रहे उसमें नर्सिस का कसूर नहीं है, अगर ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहे तो उसमें पैरामेडिकल स्टाफ का कसूर नहीं है, वो उन्होंने अपने घर से नहीं लाने हैं। उनकी जगह अगर आप होते नर्स, आप होते डॉक्टर, तो क्या अपने घर से बेड लेके जाते, अपने घर से वेंटिलेटर लेके जाते? या तो ना कि डॉक्टर्स ने अपने घर पे वेंटिलेटर रखा है तो दे नहीं रहे हैं, या डॉक्टर के घर पे सिलेंडर पड़ा तो वो दे नहीं रहे हैं। वो तो दिन रात काम कर रहे हैं। हाँ, हमारे जो पीजीज हैं, हमारे जो मेडिकल ऑफिसर हैं, हमारे जो रजिस्ट्रार हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, सल्यूट है उन लोगों को। इसी बीच में जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं वो नहीं आते हॉस्पिटल में, वो भी बिल्कुल सच है कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हॉस्पिटल में नहीं आ रहे हैं, लेकिन पीजीज आ रहे हैं। पीजीज दिन रात काम कर रहे हैं, काबिल तारीफ है उनका काम। मेडिकल ऑफिसर दिन रात काम कर रहे हैं, रजिस्ट्रार दिन रात काम कर रहे हैं। हम उनको क्यों अप्रिशिएट ना करें? हाँ, एचओडीज जो नहीं जा रहे हैं तो हम साफ कहेंगे कि भाई एचओडीज हॉस्पिटल में नहीं जाते, हेड्स नहीं जा रहे हैं, पीजीज काम कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं। अब वो अपने घर से सामान तो नहीं देंगे। यहाँ पर मेडिकल सप्लाईज का रोल आता है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का रोल आता है, यहाँ पर प्रिंसिपल का रोल बनता है, यहाँ पर सुपरिटेंडेंट का रोल बनता है कि भाई क्यों बेड नहीं मिल रहा, क्यों जेके मीडिया ये खबर चलाता है कि भाई बेड नहीं मिल रहा, 1.5 घंटे से एम्बुलेंस के अंदर मरीज तड़प रहा है, और फिर आते हैं, फिर आके उनको बेड भी मिल जाता है। मतलब एकदम से बेड पैदा हो गया, मतलब कहाँ से आया बेड? ऊपर से गिरा, ज़मीन के अंदर से निकला। इसका मतलब बेड था लेकिन उनको नहीं दिया जा रहा था। हम यही बात कर रहे हैं कि अगर बेड हैं तो वो किस लिए रखने हैं? उसको धूप बत्ती करनी है, उसके आगे कोई आरती करनी है, उसकी पूजा करनी है, क्या करना है उस बेड को? 2 मरीज़ को। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि ये सारे बेड खाली रहें, यहाँ कोई मरीज़ जाए ना, लेकिन अगर बेड हैं मरीज़ को दें, वेंटिलेटर हैं मरीज़ को दें। इतने प्राइम मिनिस्टर केयर के वेंटिलेटर्स आए, आपने सड़ रहे अंदर पड़े, आपने यूज़ नहीं किए। 15-20 वेंटिलेटर पड़े हुए हैं, कोई यूज़ में नहीं है। वो 15-20 लोगों को मिल सकते थे, लेकिन नहीं, उस पर काम नहीं हुआ, उसको फिट नहीं किया गया, उनके लिए इंजीनियर्स नहीं बुलाया। अब प्रधानमंत्री मोदी क्या करेंगे? अब प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ आके एक को मुंह में वेंटिलेटर तो नहीं लगाएंगे ना। प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर कितने जो है वेंटिलेटर भेजे पीएम केयर्स के। अब ये काम तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का है ना, वो फेल है। अब उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? अब उन्होंने बाकी स्टेट्स के भी लिए वेंटिलेटर भेजे, हर एक स्टेट ने वेंटिलेटर यूज़ किए, हमने क्यों नहीं किए? यही चीज़ जो पूरी फंडिंग है कश्मीर में भी गई, जम्मू में भी आई, कश्मीर ने अपने ऑक्सीजन प्लांट लगा ली, हमने क्यों नहीं लगाए? यहाँ पर क्यों टेंडरिंग नहीं हुई? शराब के टेंडरों के लिए दिन रात इन्होंने एक किया और शराब के टेंडर बेचे करोड़ों रुपए के। क्या शराब ज़रूरी है? क्या ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं है? ये चीज़ सोचनी पड़ेगी। दिन रात इन्होंने लगा दिया, एक्साइज डिपार्टमेंट नहीं, शराब के टेंडर बेचो, शराब के टेंडर जाने चाहिए, ये हो गया वो हो गया, जल्दी जल्दी रेवेन्यू जनरेट हो। लेकिन ऑक्सीजन प्लांट के लिए एक टेंडर नहीं मिला। फिर कहते हैं जी एक टेंडर आया हमारे पास, तो एक टेंडर आया तो आप उसको लो ना, अब लो, अखबार में दे दो एक ही टेंडर आया, हम उसी को ले रहे हैं, क्योंकि लोगों की जान बड़ी ज़रूरी है। लेकिन इन्होंने अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के पीछे वो टेंडर नहीं पास होने दिया और ऑक्सीजन प्लांट यहाँ नहीं लगा। शराब के टेंडर आपने पास कर दिए, शराब की दुकानें आपने करोड़ों रुपए में बेच दी, क्योंकि वो करोड़ों रुपए आपको आए, रेवेन्यू जनरेट हुआ है ना, पैसा आया है। हाँ, ऑक्सीजन प्लांट लगाते तो पैसा आना थोड़ी था, उससे लोग बचने थे। अब लोग बचने ज़रूरी नहीं ना इनके लिए ज़रूरी है पैसा। शराब के टेंडरों से वो ले रहे हैं, कमा रहे हैं। अब आप बताइए, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को हम कसूरवार ना माने तो किसको माने? यहाँ पर अब डॉक्टर क्या करेगा? अब यहाँ पर नर्स क्या करेंगी? वो तो बेचारे दिन रात काम कर रहे हैं कोरोना के पेशेंट्स में। हाँ, कोई अगर नहीं काम करता इसका मतलब ये नहीं कि सारे नहीं काम करते, जो नहीं करते उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सभी नहीं करते, ये गलत है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को भी आना चाहिए, अपने पीजीज को देखना चाहिए वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उनका मोराल भी हाई होता है। लेकिन पीजीज हमारे काम कर रहे हैं, रजिस्ट्रार काम कर रहे हैं, मैं सल्यूट करूंगा उनको, हमारे डॉक्टर्स। इसलिए जब भी हम कोई न्यूज़ चलाते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि डॉक्टर्स की कसूर है, इसका मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर है। एडमिनिस्ट्रेशन उनको ऑक्सीजन प्लांट नहीं देंगे तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे?
जी बिल्कुल। आखिर में बात करेंगे कि हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी दौरा किया और भी बहुत सारे जो ऑफिशियल्स हैं वो आए, उन्होंने देखा कि एक्चुअली में सप्लाई हो रही है नहीं हो रही, क्या कुछ अवेलेबिलिटी है क्या नहीं है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने हिया कि मनोज सिन्हा जी का दौरा हुआ, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट दौरा था और लगातार मैं उनको हर वीडियो में बुला रहा था कि मनोज सिन्हा जी आइए, बिल्कुल। मनोज सिन्हा जी आइए, सरप्राइज़ विजिट करें। हालांकि वो सरप्राइज़ विजिट नहीं थी, इसलिए मुझे वो विजिट का मज़ा नहीं आया। अभी मैं गवर्नर साहब को अपील करूंगा कि आपको विकास पुरुष कहा जाता है मनोज सिन्हा जी, मैं अपील करूंगा कि आप हॉस्पिटल में आएँ, बिना किसी को बताए आएँ, जर्नली आएँ, कोई टैक्सी करके आएँ, आराम से अंदर जाएँ, पीपी किट पहन के जाएँ और देखें अंदर हो क्या रहा है। अगर आपको ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर आपको कभी हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे, आप मेरे साथ चलें, मैं आपके साथ चलता हूँ पीपी किट डाल के, आप अंदर जाके देखिएगा, आपको जो एडमिनिस्ट्रेशन के लूप होल्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन कभी वहाँ नहीं लेके जाएगी। आप मेरे साथ चलिएगा, मॉर्चरी में देखिएगा, मिनी मॉर्चरी में जहाँ पर कोरोना के मरीजों के शव पड़े हैं वहाँ पर एसी नहीं लगा हुआ है, सड़ रहे हैं शव, सड़ रहे हैं। एसी लगा है, उसको कनेक्शन नहीं दिया हुआ है, पानी का नल नहीं है वहाँ पर। हमारे मॉर्चरी में स्टाफ नहीं है, एक ही स्टाफ है, वो मॉर्चरी जनरल मॉर्चरी को भी देखता है और वो कोरोना मॉर्चरी को भी देखता है। कहाँ से काम करेंगे लोग? इसके अलावा आप मेरे साथ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलें, बैक साइड पे सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर मास्क और पीपी किट वहाँ पर ऐसे ही फेंकी हुई हैं, क्या इन्फेक्शन नहीं फैल सकती? यहाँ पर आपको नहीं लेके जाएंगे, इसलिए आप सरप्राइज विजिट करें, खुद जाएं, रात को आएँ 2 बजे, पीपी किट पहन के मरीजों से बात करें कि आपकी हेल्प हो रही है, आपको ऑक्सीमीटर दिया जा रहा है, आपको जो चीज़ की ज़रूरत है आपको मिल रहा है, क्या फ्लो मीटर जो ऑक्सीजन क्या है वो ठीक है, क्या वो लीक तो नहीं है, ऑक्सीजन लीक तो नहीं हो रही। इन सब चीज़ों को अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि सही में हम मानेंगे कि जम्मू कश्मीर के लिए मनोज सिन्हा जी एक विकास पुरुष हैं। चलिए सेशन को एंड करते हैं, कोई मैसेज यही है, सब अपना ध्यान रखें, डबल मास्क पहने और बाहर बिना मतलब के ना निकलें। अभी लॉकडाउन जहाँ जहाँ पर लगा हुआ है, कई सारी डिस्ट्रिक्ट्स ने वीकेंड लॉकडाउन भी अनाउंस किया है, वो सभी उनका पालन करें। सख्ती बरतनी पड़ती है एडमिनिस्ट्रेशन को तभी जब आप लोग लॉकडाउन का पालन नहीं करते। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। कोई भी शख्स अगर उसको कोरोना है तो वो अपनी हिस्ट्री ना छुपाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पूरे मोहल्ले, पूरे परिवार अपने के दुश्मन हैं। और मैंने पिछली बार भी कोरोना की लहर जब हुई थी तब कहा था कि सबसे बड़ा देशद्रोह है अगर आप अपना कोरोना की हिस्ट्री छुपाते हैं। आप सबसे बड़े देशद्रोही हैं। आप देशभक्त बनिए, अपनी कोरोना की हिस्ट्री बिल्कुल ना छुपाइए। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। राम राम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, धन्यवाद। चलिए सेगमेंट को एंड करते हैं और ऐसे और एपिसोड लेके आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।